श्रीवास्तव जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अभी आपने सुना मनीष शुक्ला जी को, वो कह रहे हैं कि भाई अगर गैंगस्टर को जेल में डाला है तो वो हमारी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है, लेकिन जब जब हमने प्रयास किया आप लोगों ने तो सिर्फ रोड़ा अटकाने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर देश को गुमराह करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। सच्चाई सामने आ जानी चाहिए जनता की। 2021 में ये कवायद शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया और ये मामला लटकता इसलिए चला गया क्योंकि ये मामला भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से रुका था। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य का हवाला लेकर मुख्तार अंसारी पंजाब में बैठे थे, उसमें दो मामले अलग अलग पेश फंसते। एक तो इन्होंने सीधे पंजाब सरकार के आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार संरक्षण दे रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो अनुच्छेद 32 के तहत एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती है, इसलिए राज्य सरकार ने अपनी सफाई देने की कोशिश किया। इन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से और सुरक्षा के कारणों से नहीं आ सकते। तो स्वास्थ्य की रिपोर्ट जो थी वो राज्य सरकार ने, मुकुल रोहतांगी जो मुख्तार अंसारी के वकील थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जो रिपोर्ट तैयार हुई थी कि अस्वस्थ है मुख्तार अंसारी, वो रिपोर्ट केंद्र सरकार के अस्पताल के अंतर्गत आती है। केंद्र की सरकार का पीजीआई ने वो रिपोर्ट तैयार किया था, वो कोई राज्य सरकार या पंजाब सरकार नहीं उसको बदल सकती थी। स्वास्थ्य का लेकर बहुत बड़ा कारण था जो सुप्रीम कोर्ट उसको स्पष्ट करना चाहती थी। और जैसे ये सारी बातें स्पष्ट हुई और जब मुख्तार अंसारी अपनी बात को सतमर ही रख पाए तो चुपचाप पंजाब सरकार ने वापस कर दिया। अच्छा विकास श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, आपने बोला कि जेन्युइन रीजन था, वो बीमार थे, क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मनीष शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने बोला कि स्वास्थ्य कारण सच में बिल्कुल ठीक था, जेन्युइन रीजन था, लेकिन कोई इंसान अगर आता है तो वो व्हील चेयर पर आता है, ठीक है, पेशी के लिए, और वापस जाता है तो ठीक ठाक चला जाता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुख्तार अंसारी की जान को खतरा था, ये उन्होंने भारत की सबसे सर्वोच्च न्यायालय से बताया। ये हमसे आपसे नहीं बोला, मैं उनका वकील नहीं हूं। जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया है वो ही देश की सच्चाई है, वही मीडिया मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। गुमराह करने के लिए और परिशीलन करने के लिए ना आप जज हो ना हम जज है, कोर्ट तय करेगी ना। और अगर कोर्ट ने उनको नहीं माना होगा तभी तो उत्तर प्रदेश भेजा। और सच्चाई यह है कि पंजाब सरकार अलगाववादी भिंडरवाला के पोस्टर और तलवारों के साथ के अंदर पवित्र स्थल में दोबारा वो तलवारें लहराते हैं। 6 जून को आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की सरकार गृह मंत्रालय चूड़ियां पहन के बैठा था। देश के लिए प्रधानमंत्री ने शहादत किया, इंदिरा जी की शहादत का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। मोदी सरकार आतंकवाद को है और पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें बारी से आपने बोल लिया ना विकास जी, लगाकर सुनिए तो उन्होंने फ्री बिजली पानी देने का जो वादा किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री उस पर नाकाम साबित हुए हैं और लगातार ये मुद्दे को बदलते रहते हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या होने के बाद उसका जवाब न देना पड़े तो नुपुर शर्मा केस आ जाता है, नुपुर शर्मा केस नहीं आ पाता है। अरे सर मेरे को आपकी आवाज नोट करनी पड़ेगी बारी से, शुरू हो जाता है, ऐसे लिमिट नहीं होती ना। राजस्थान में दंगे विकास जी बारी से प्लीज, बदलाव और विचारधारा के बीच आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर प्लीज। विकास जी बारी से। पहचान है प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी पंजाब सरकार थी, डॉक्टर अभिषेक क्लियर कट था। और आज चूंकि ऑन रिकॉर्ड जेल मंत्री ने रखा है, तो अजय मिश्रा टैली को बचाने में भी योगी सरकार ने कोई कवायद नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने साबित हुआ कि उनके बेटे को बचाने का षड्यंत्र कर रही थी योगी सरकार। और इसके बाद भी गृह मंत्री सत्ता में बैठे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी बताते हैं कि दूरबीन से भी अपराधी देखने को नहीं मिलता। और अजय मिश्रा मोदी सरकार में गृह मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। बेशर्मी करना छोड़िए मनीष जी, एक अपराधी जो आपकी सरकार में मंत्री और वो भी गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा है, वो भी आप बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। लखीमपुर पे डिबेट कराइए और जवाब देंगे विकास जी। उदयपुर में जो ठीक है डॉक्टर अभिषेक, मैं आपके पास आती हूँ।